नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। प्यारे मित्रों, अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। तो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि हम क्या चीज़ सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिंदी के मतलब कुछ सेंटेंस या स्टोरी कह लीजिए कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैं आपको इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हें इंग्लिश में लिख सकते हैं, कैसे इन्हें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या कहीं पर भी आप मैसेज करना चाहते हैं तो कौन से इंग्लिश में करते हैं, इन्हीं इंग्लिश में करते हैं जो इंग्लिश में आपको सिखाने वाला है। तो अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं तो आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी बिल्कुल आसान तरीके से मैसेज कर सकते हैं इंग्लिश में। आज की वीडियो में वही चीज़ सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो मैसेज किया जाता है उसे कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, आपको यह चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर स्टोरी कह लीजिए या फिर केले के बारे में लिखा गया। केला का सेवन लोग शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए करते हैं। तो कैसे इसे इंग्लिश में लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम केला का लिखेंगे तो का को इंग्लिश में लिखा जाता है के। का को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है दोस्तों, के, और ए की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है और ला के लिए लिखा जाता है ए, और आ की मात्रा को इंग्लिश में ए लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे केला, KELA, ऐसे आपको लिखना है। जैसे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि मैं केला खा रहा हूँ तो केला ऐसे आप लिखेंगे। केला कैसे लिखेंगे प्यारे मित्रों, ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए का को इंग्लिश में लिखा जाता है के और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आ की मात्रा के लिए ए। तो देखिए प्यारे मित्रों, अगर आप एक बार कोई चीज़ अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो वह आपको बार बार उसका काम आता है, मतलब वह बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। तो अगर आप इसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं कि ए के लिए आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है तो यह बार बार प्रयोग किया जाता है, तो आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे कि अगर आ की मात्रा लगानी हो तो ए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सेवन, तो सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, वा का वी ए लिख देंगे और ना को इंग्लिश में लिखेंगे यन। तो इसे पढ़ेंगे सेवन। अब देखिए यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई आ की मात्रा नहीं है तो ए क्यों लगा दिए। देखिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कोई अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो ए लगाकर लिखते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ये अक्षर होता है अकेले इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, मतलब हम जब इसे पढ़ते हैं तो इसमें आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए ए लगाया जाता है। तो ऐसे आपको ए लगा देना होता है, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाए, मतलब जो लास्ट में अक्षर रहेगा ए उसके साथ ए नहीं लगाया जाता है। अगर ऐसे आप लगाएंगे लास्ट वाले के साथ तो गलत हो जाएगा। बीच वाले अक्षर के साथ या फिर शुरुआत में अगर कोई अक्षर है तो उसके साथ आप ए लगाएंगे। लोग, तो ला का हो जाएगा यल, ओ की मात्रा के लिए ओ और गा का जी लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे लोग। शरीर, तो सा का लिखेंगे यस यच, यानी इस वाले सा को क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं दंत सा, तो इसे लिखेंगे यस यच। और सा यहाँ पर रा है तो पहले ए लिखेंगे। हमने जो बताया जो चीज़ यहाँ पर ना वही चीज़ यहाँ पर है, यानी ये सा अकेले है तो इसके साथ आप ए लिखेंगे। उसके बाद रा का लिखेंगे आर, और आई यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद फिर रा का लिखेंगे आर, तो इसे पढ़ेंगे शरीर में, तो यम से हो जाएगा म, ई से ए की मात्रा लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे में, शरीर में। तो केला का सेवन लोग शरीर में एनर्जी, तो ए से ई से लिखेंगे ए, और यन ए से लिखेंगे न, आर से लिखेंगे र, और जे से लिखेंगे ज, आई से बड़ी की मात्रा ऐसे लिखेंगे एनर्जी। देखिए एक बार समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए है तो इसके लिए ई, और ना के लिए लिखेंगे यन ए। यन ए क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है ना के साथ, इसलिए ए लगा दिए। उसके बाद ए वाले रा का लिखें आर, और जा का लिखे हैं जे, और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो इसे लिखेंगे एनर्जी।
बनाए तो बी ए से लिखेंगे ब, और यन से लिखेंगे ना, ए से आ की मात्रा, और ई से लिखेंगे इस तरीके से बनाए। रखने तो आर ए से हो जाएगा र, और के एस से हो जाएगा ख। ये यहाँ पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी अगर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। न का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ई, जैसे लिखेंगे रखने के तो का से होगा, का के लिए लिखेंगे के, और ए की मात्रा के लिए ई, तो इसे पढ़ेंगे के। लिए यल आई से हो जाएगा ली, यल से ल, और यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, और ई है तो ए लिख देंगे, यानी ए के लिए ई लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा लिए। तो केले का सेवन लोग शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए करते हैं। तो के ए से लिखेंगे क, आर ए से लिखेंगे र, और टी से त, ई से ए की मात्रा, तो इसे लिखेंगे करते हैं। तो यच ए से हो जाए, यच से होगा हाँ, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो इसे लिखेंगे हैं। यानी केले का सेवन लोग शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ऐसे आपको हिंदी से इंग्लिश में पढ़ना है, यानी व्हाट्सएप पर अगर आपको मैसेज करना है तो ऐसे आप इन्हें कर सकते हैं, इंग्लिश में भेज सकते हैं मैसेज किसी को भी, कहीं पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी इसी तरीके से आपको लिखना है। यह है तो वाई ए से लिखेंगे या, और यच से हो जाएगा हाँ, तो इसे लिखेंगे यह। एक तो ए के लिए लिखेंगे ई, और का के लिए लिखेंगे के, तो एक हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर ए है तो ई, ये जो है ई है यह ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और ए के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो दोनों को आपको समझना। ई जो है ए के लिए भी लिखा जाता है, और अगर ए की मात्रा लगानी होती है तो भी ई का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ए लिखा गया है, और यहाँ पर ई ए के लिए लिखा गया। ऐसा तो ए आई से लिखेंगे आय, और यस ए से हो जाएगा यस स, और ए से आ की मात्रा है तो इसे लिखेंगे ऐसा फल, तो यफ ए से हो जाएगा फ, और यल से हो जाएगा ला, तो इसे लिखेंगे फल। यह एक ऐसा फल, यच से हो जाएगा ह, ए आई से आई की मात्रा है। यह एक ऐसा फल है, यानी केला का सेवन लोग शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए करते हैं। और यह एक ऐसा फल है जो, तो जो को लिखेंगे जे से होगा ज, और ओ से ओ की मात्रा, जो तुरंत, तो टी से होगा ता, और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, आर ए से र, और यन से आधा न, और टी से त, इसे पढ़ेंगे तुरंत। एनर्जी तो ई से हो जाएगा ए, ई से होगा ए, और यन ए से होगा नो, आर से लिखेंगे र, और जे से ज, आई से बड़ी की मात्रा, तो एनर्जी देने, तो द से होगा डी, ए से ए की मात्रा, यन से ना, ई से ए की मात्रा देने। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, ई ए की मात्रा ए के लिए भी, और ई ए की मात्रा के लिए, यहाँ पर ए की मात्रा है तो इसके लिए भी ई का प्रयोग किया जाता है। का तो के से क, ए से आ की मात्रा का, तो देने का, यानी यह तुरंत एनर्जी देने का काम, तो के से होगा का, आ की मात्रा के लिए ए, और माँ का इंग्लिश लिखेंगे यम। काम करता तो के ए से हो जाएगा क, आर ए से र, और टी से त, ए से आ की मात्रा। करता है तो यच ए आई है, यानी यच से ह, और ए आई के लिए आई की मात्रा। केला तो के से क, ई से ए की मात्रा, यल ला के लिए ए लिखें, यल लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए। केला। ब्लड तो बी से होगा आधा ब, और यल से ला ए लिखेंगे, और डी से ड, तो ऐसे लिखेंगे ब्लड, ऐसे लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ब्लड का स्पेलिंग तो अलग होता है, BLOOD होता है, तो जी बिल्कुल होता है, लेकिन वह उसका मीनिंग होता है। यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो मैसेज किया जाता है वह चीज़ लिख रहे हैं, ना कि हम उसका स्पेलिंग लिख रहे हैं, ना कि हम उसका मीनिंग लिख रहे हैं। मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, हम इसको हिंदी में, यह चीज़ हिंदी में ही है लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। शुगर तो यहाँ पर सा का हो जाएगा यस, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, गा का हो जाएगा GA, और र का होगा आर, तो इसे पढ़ेंगे शुगर, ऐसे लिखेंगे शुगर। को तो के ओ से हो जाएगा को। भी तो BHI, बी से भ, आई से बड़ी की मात्रा भी।
नियंत्रण, तो नी का हो जाए ना का होगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए आई, या का हो जाएगा वाई, और यहाँ पर आधा ना है तो उसके लिए यन लिखेंगे, और त्र का हो जाएगा टी आर, उसके बाद ए लगा देंगे, और यहाँ पर आड़ा है तो उसके लिए यन। तो ऐसे क्या लिखेंगे, नियंत्रण। यहाँ पर क्या लिखा गया है, नियंत्रण। ध्यान से समझिएगा, ना के लिए यन और छोटी की मात्रा के लिए आई, या का लिखेंगे वाई ए, यहाँ पर आधा ना है तो उसके लिए यन, और त्रय का इंग्लिश होता है टी आर, और आड़ा का इंग्लिश हो जाएगा यन। यहाँ पर ए लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो इस तरीके से लिखेंगे नियंत्रण। क्या लिखेंगे, नियंत्रण। में तो यम से हो जाएगा म, ई से एक की मात्रा, रखने तो आर ए से र, और के एच ए से हो जाएगा ख, और यन से न, ई से एक की मात्रा, रखने का तो के ए से हो जाएगा का। यानी ये जो केला है यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल यानी नियंत्रण रखने का काम करता है। काम तो के से होगा का, आ की मात्रा के लिए ए, और माँ का हो जाएगा यम। काम करता के ए से क, आर ए से र, और टी ए से त, करता है। यच ए आई से है, करता है। केला तो का से हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए ई, और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए। केला। शरीर तो यस यच से हो जाएगा, यस यच ए से हो जाएगा श, आर से रा, और बड़ी की मात्रा के लिए आई, फिर रा के लिए आर। तो शरीर। के तो के ई से हो जाएगा के। पाचन पी ए से हो जाएगा पा, सी एच ए से हो जाएगा च, और यन से हो जाएगा न। तो पाचन तंत्र, तो तंत्र कैसे लिखेंगे देखिएगा, टी ए से हो जाएगा त, और यन से हो जाएगा आधा न, और टी आर ए से हो जाएगा त्र, तो इसे पढ़ेंगे तंत्र। को तो के ओ से हो जाएगा को, मजबूत तो यम ए से म, और जे ए से ज, और बी से ब, और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, और टी से त, तो मजबूत करने। देखिएगा ऐसे लिखेंगे, मजबूत करने तो के ए से हो जाएगा का, आर से रा, और यन ई से ने, तो इसे पढ़ेंगे करने का। तो के ए से का, के ए से के ए से हो जाएगा का, यम से माँ। काम करता तो के ए से का, आर ए से रा, और टी से ता, आ की मात्रा के लिए ए, करता। यच से हा, ए आई से आई की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे है, तो करता है। तो ऐसे अगर आप इंग्लिश को सीखते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी मैसेज करना सीख पाएंगे। ऐसे अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, धीरे धीरे करते हुए आपको समझ में आएगी, एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को सीखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, और आप भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी बिल्कुल फटाफट तरीके से आप इंग्लिश को लिख कर मैसेज में भेज पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।